हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छा हूं। आइए हम लोग आज 10 क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, इसके बारे में हम आज समझेंगे और यह कितना आसान हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में लेसन 8 है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति त्रि का अर्थ अपने भाषा में निकालेंगे, जिसका अर्थ होता है 3। और कोण मतलब जानते हैं कि त्रि मतलब कोण मतलब कोण हो जाएगा, मिति मतलब मापन। इसका अंग्रेजी टर्म में निकालें, त्रि मतलब हो जाएगा आपका 3, गोणु मतलब हो जाएगा आपका कोण और मीटर मतलब माप। अर्थात कह सकते हैं कि 3 कोणों की माप के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। और ऐसा यहाँ अर्थ निकाल सकते हैं कि त्रि मतलब 3 होता है और गोणु मतलब क्या होता है, कोण, और मीटर मतलब माप। यह एक ग्रीक भाषा है, यह ग्रीक भाषा है, ग्रीक के 3 भाषाओं से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं कि 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसके बारे में हम समझ गए कि त्रिकोणमिति क्या चीज है। अब हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में, तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है देखते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली हम जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है ये त्रिभुज से रिलेटिव है, क्योंकि त्रि मतलब होता है 3, गोणु मतलब कोण और मीटर मतलब माप। तो त्रिभुज से संबंधित, यानी कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 कोने भी होते हैं, तो उसी संबंधित ज्ञात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां आखिर कहाँ से होता है। तो अब हम जान चुके त्रिकोणमिति की परिभाषा हो गया। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि ये बात समझ लीजिएगा तो आपका 50% त्रिकोणमिति हल हो जाता है। देखते हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 2 होती है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है। और एक को कहते हैं मूल निष्पत्ति, एक होता है क्या आपका मूल निष्पत्ति। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या आएगा, तो मूल निष्पत्ति में आपका आता है साइन, कॉस और टैन। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब मूल निष्पत्ति का बात करेगा तो हमेशा साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है और ये होता है आपका टैन। तो अब 3 को जो होता है उसको मूल निष्पत्ति कहते हैं, मूल निष्पत्ति जो अपने रूप में रहता है। और दूसरा होता है आपका क्या, व्युत्क्रम निष्पत्ति। व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं कि उसका उल्टा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 है और 2 का कोई पूछेगा इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि सबका यही होता है। इसका मतलब कि उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा कहेगा तो कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा कहेगा तो सेक हो जाएगा और टैन का उल्टा कहेगा तो कॉट हो जाएगा। क्लियर है। तो वही मूल निष्पत्ति में 3 आता है, साइन, कॉस और टैन। और व्युत्क्रम निष्पत्ति यानी कि उसका उल्टा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक और टैन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि मूल निष्पत्ति में कौन कौन आता है। तो मूल निष्पत्ति में कौन, साइन, कॉस और टैन। और व्युत्क्रम कौन आता है, कोसेक, सेक और कॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं, अब देखिए मूल निष्पत्ति में इसका पूरा फुल फॉर्म जानेंगे हम। तो मूल निष्पत्ति में 9 अभी नाम पढ़े हम लोग कि मूल निष्पत्ति में क्या होता है, तो साइन होता है। तो साइन का पूरा, कोई पूछता है कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइन का पूरा फुल फॉर्म SINE होता है। ठीक है। इसको संकेत में लिखते हैं क्या, साइन। संकेत क्या होता है आपका, साइन होता है। और इसका हिंदी देखिएगा, हिंदी जल्दी नहीं मिलता है, हिंदी में क्या कहेंगे, इसको जया कहते हैं। तो साइन का हिंदी क्या हो जाएगा आपका, जया। और पूरा नाम SINE। दूसरा होता है कॉस, तो कॉस का होता है पूरा नाम कोजाइन। कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, कोजाइन है, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग, संकेत है ये आपका कॉस, और इसका हिंदी होता है कुजिया। अब देखिए टैजेंट, टैजेंट होता है तीसरा, ये मूल निष्पत्ति है, साइन, कॉस और टैन। तो अब टैन का पूरा फुल नेम क्या होता है, तो टैजेंट होता है, इसका संकेत क्या होता है आपका टैन, और इसका कहते हैं हिंदी इसको स्पर्श ज्या।
ये आपका हुआ मूल निष्पत्ति। हमेशा इस बात को याद रखना पड़ेगा कि मूल निष्पत्ति में कौन कौन आता है, तो साइन कॉस और टैन। क्या कौन आता है, साइन कॉस और टैन। अब इसका उल्टा यानी कि व्युत्क्रम निष्पत्ति। व्युत्क्रम निष्पत्ति में क्या होता है कि साइन का उल्टा लेंगे तो कॉसजेंट हो जाएगा, और कॉस का उल्टा लेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, और टैन का उल्टा लेंगे तो कॉटजेंट हो जाएगा। तो अब यही है कि व्युत्क्रम निष्पत्ति में 3 गो आएगा, तो कोसेकेंट हो जाएगा आपका। इसका संकेत में क्या कहेंगे हम लोग, कोसेक कहेंगे, और इसका हिंदी वही होगा क्योंकि इसका उल्टा है, तो जया का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम जय, तो व्युत्क्रम जय कर देंगे इसको। और होता है क्या आपका दूसरा सेकेंड। सेकेंड क्या है आपका, कोजाइन का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका सेक, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा वही व्युत्क्रम। यहाँ पर डॉट छोड़ जाए, इसका मतलब क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का हो जाएगा व्युत्क्रम कोज्य, किसका, सेकेंड का, यानी किसका, सेक होता है। अब आते हैं हम क्या, कॉटजेंट। तो कॉटजेंट का संकेत क्या हो जाएगा आपका कॉट, और इसका हिंदी में हो जाएगा क्या, व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बात बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि ये जो होता है 50% आपका हल कर देता है। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मूल निष्पत्ति होता है साइन कॉस और टैन, और इसका उल्टा जब भी बोला जाएगा तो कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और आपका टैन का उल्टा होता है कॉट। अब इसमें ध्यान दें कि नाम क्या होता है और इसका पूरा फुल नेम क्या होता है। साइन का हिंदी क्या हो जाएगा आपका जया, और संकेत में कहेंगे इसको साइन। कोजाइन का क्या होता है संकेत आपका कॉस, और इसका हिंदी होता है कोजिया, और टैंजेंट होता है इसका संकेत में कहेंगे टैन, और स्पर्श जिया। ये होता है पूरा आपका। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये बात है कि साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक, कॉस का क्या होता है आपका सेक। यहाँ पर देख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ये व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर आपको 6 गो निष्पत्ति नहीं याद करना है, एक्चुअली याद क्या करना है, 2 गो निष्पत्ति होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि मूल निष्पत्ति में 3 गो होता है और व्युत्क्रम निष्पत्ति में 3 गो। आप लोग जानते हैं कि हर बात जो होता है आपका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा याद बोला जाएगा कि आपसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा होगा तो कॉट। यानी कि जहां भी इसका यूज किया जाएगा, हर जगह जहां भी इसका यूज किया जाएगा, तो बस आपको मान याद करना है किसका, तो साइन कॉस और टैन का। बाकी उसका उल्टा कर देंगे तो सारा चीज का निकल जाएगा, किसका, कोसेक का, सेक का और कट का। बाकी विशेष 6 को नहीं याद करना है, मान कुछ भी होगा आगे हम लोग देखेंगे। इतना तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना तक हम लोग देख लेंगे, आगे हम अब हम लोग देखते हैं न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके कि आखिर त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है और कितनी निष्पत्ति होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो अब पहला प्रश्न उठा, यहाँ पर टॉपिक है आपका न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जाने कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो आप लोग सब जानता है कि न्यून कोण वह कोण जिसकी माप जो होता है 0 डिग्री से अधिक होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है आपका कम होता है। सीधा सीधी बात है कि जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या होगा आपका छोटा होगा, यही आपका होता है न्यून कोण। क्लियर है, तो न्यून कोण के बारे में जान चुके हैं। तो अब जो भी पढ़ेंगे हम ना, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के बारे में पढ़ेंगे। तो वही कहेंगे न्यून कोण परिभाषा हो गया आपका। वो आपको यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं था, बस समझा दिए कि न्यून कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यून कोणों की त्रिकोणमिति यानी कि अनुपात के बारे में जाने कि अनुपात क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक बात सीखना जरूरी है कि आखिर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन भुजाएं क्या क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, जिसका कोण B जो है आपका समकोण है। एक समकोण त्रिभुज लिए ABC, और 2 फिगर लिए, यहाँ पर देखिएगा ये भी है आपका समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण क्या है आपका कोण B जो है समकोण है। लेकिन इसका तरीका क्या है समझने का, तो दोनों तरफ से अलग अलग आता है। थोड़ा सा देखते हैं एक ही टर्म में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज में, तो जो समकोण है यानी कि B समकोण है ना, इसके सामने जो भुजा होगी ये किसको कहेंगे हम लोग कर्ण। हमेशा जो सबसे लंबी भुजा होती है, पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो कोण B मतलब कि जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। अब बताइए, बोलिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कौन होती है। अब
प्रश्न उठता है कि इन दो जो कोण बनता है, इन दोनों कोणों में कोई एक कोण न्यून कोण मानेंगे, यानी कि जब ये 90 डिग्री का हो गया, ये सीधा सीधी बात है, दोनों 90 डिग्री से कम की होगी माप। तो जब 90 डिग्री से कम की माप पे इसको मानते हैं, एक बार इसको न्यून कोण मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। जो कोण ए है, यहाँ पर कोण ए है, इसको थीटा डिग्री मानते हैं। तो देखिएगा थीटा के यानी कि जो न्यून कोण मानेंगे, उस न्यून कोण की जो सामने वाली भुजा होती है इसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, लंब करेंगे। ये बदलते रहता है हमेशा। जो थीटा है यहाँ पर, ये थीटा है ना, तो थीटा के यानी कि जो न्यून कोण माने हैं, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और अभी पे क्या पढ़ा हम कि जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपका लंब कहलाएगी। और ये जो होता है आपका जिस पर टिका हुआ रहता है उसी को कहते हैं आधार, जिसको सूचित करते हैं किससे, बी से। और ये समकोण यानी कि सामने वाली भुजा कौन होती है, ये होता है एज ले, और ये जो लंब होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से सूचित करते हैं। और आधार जो होता है, ये जब लंब, ये कौन हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार होगा, जिसको सूचित करते हैं बी से। ऐसे भी अपने भाषा में कह सकते हैं जो कोण है इसके सामने सम्मुख भुजा, यानी कि यहाँ से जो हम जिस भुजा को देख सकते हैं, सम्मुख भुजा, जिसको कहते हैं क्या, लंब, और इस पर टिका वर्ग जिसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कोण ए की संलग्न भुजा जो होती है आपका आधार होती है। और जो सबसे लंबी भुजा यानी कि समकोण के सामने जो भुजा होती है हमेशा क्या कहलाती है, आपका कर्ण कहलाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो समझ जाएगा उसको त्रिकोणमिति बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए सेम फिगर रहेगा, लेकिन मानने का तरीका यदि बदल जाएगा तब क्या होगा, सेम फिगर है लेकिन यहाँ पर क्या किया कि समकोण है आपका बी, ये तो फिक्स है आपका, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, आपका कर्ण, जिसको सूचित कर किससे करते हैं, ए चले। अब यहाँ पर तो माने थे हम ए को थीटा डिग्री, अब थोड़ा सा बदल देते हैं, यदि यहाँ पर सी को मान देते हैं, जो कोना सी है, इस सी को हम क्या करते हैं, थीटा यानी कि न्यून कोण इसको मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यही बात सेम लागू होगा। तो न्यून कोण के सामने जो भुजा होगी आपका, ये थीटा कोण जो सामने वाली भुजा होगी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। यहाँ पर देखिए लंब ये हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जो न्यून कोण है जिसको माने हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। और जिसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है ना, जो समकोण के साथ, ये चाहे न्यून कोण है, इसके साथ जो संलग्न भुजा है इसको कहेंगे हम लोग आधार। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, आधार। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि जो ये समझ जाएगा उसको आसानी हो जाती है बनाने में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, आपका कर्ण कहलाएगी, समकोण के सामने भुजा कर्ण, और न्यून कोण के सामने भुजा क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे, जिसको बी से सूचित करते हैं। और जिसके साथ संलग्न होता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आधार। सेम यही है, जब बदल जाएगा फिगर ऊपर या नीचे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब किससे है, जो समकोण है उसके सामने भुजा कर्ण, जो न्यून कोण माने हैं उस न्यून कोण के सामने भुजा क्या कहेंगे, आपका लंब कहेंगे, और जिसके साथ जुड़ा हुआ है, संलग्न है, उसको हम लोग कहेंगे आधार। यानी कि इसके साथ ये क्या है, सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे और संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। ये बात आप लोग इतना तक सीख चुके होंगे, यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इस पर हम लोग जानते हैं कि निष्पत्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, दो होता है जिसमें से मूल निष्पत्ति और व्युत्क्रम निष्पत्ति। अब इस पर बारी बारी से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे होता है देखते हैं कि क्या होता है आपका। तो पहला आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है आपका, साइन थीटा। साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा के बारे में जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हो जाएगा और किसी एक फिगर को लेकर चलेंगे हम लंब बटा में कर्ण। तो आप देखिएगा इस फिगर को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आसानी होता है। तो लंब बटा में कर्ण, क्लियर है, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो जब यहाँ पर देखिएगा न्यून कोण को लेकर चले, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। सामने वाली भुजा कौन है, बीसी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बीसी, और बटा में कर्ण, कर्ण क्या है, ए और सी, यानी कि एसी हो जाएगा। और बीसी को क्या माने हैं आप, लंब है, तो पी हो जाएगा, और पी बटा में एच, यानी कि पी बटा में क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। क्लियर है, एकदम बिल्कुल आसान है। अब देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा व्युत्क्रम निष्पत्ति को ही याद करना है, बाकी किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। व्युत्क्रम निष्पत्ति में 3 को आता है, साइन कॉस और टैन। कौन कौन आता है, साइन कॉस और टैन, इसी को बस निकाल लीजिए, बाकी उसका उल्टा कर दीजिएगा, सारा का सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आता है दूसरा नंबर, क्या आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा आता है, तो अब कॉस थीटा आता है तो क्या होता है आपका आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो अब देखिएगा इस फिगर में क्या है आपका आधार कौन है, ए और बी। कर्ण का काम क्या करेगा आपका, ए और सी। आधार हो जाएगा आपका क्या, 20 ए बी,
ए बी बटा में ए सी, यानी कि आधार किससे सूचित करते हैं, बी से बटा में एच। अब तीसरा आएगा आपका क्या, tan थीटा, लंब बटा में आधार, ठीक है। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब का काम क्या करेगा, बी सी बटा में ए बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा में आधार, क्या होगा, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब का क्या करेगा आपका, यहाँ बी सी है ना, तो बी सी बटा में क्या होगा आपका, ए और बी, ए बी, और लंब को क्या सूचित करते हैं आपका पी से, और आधार को क्या करते हैं बी से। देखिए बस इतना ही आपको याद करने की आवश्यकता है। अब बाकी हम लोग अभी पढ़े हैं, बाकी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसका उल्टा होता है। तो अब जानते होंगे आप लोग कि साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक, COSEC। बस जब साइन का उल्टा कोसेक, इसका वैल्यू भी उलट दीजिएगा, कौन बटा में क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन बटा में लंब, यानी कि AC बटा में BC। बाकी सोचना ही नहीं है, बाकी फिगर को नहीं जाना है आपका, H बटा में P, क्लियर है। फिर कॉस का उल्टा भी हम लोग क्या सीखे कि कॉस का उल्टा होता है आपका, नंबरिंग गलती हो रहा है, 5 हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा, यानी कॉस क्या है, आधार बटा में कौन, तो कौन बटा आधार हो जाएगा आपका, कौन बटा में आधार, बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा में AB बराबर H बटा में B। और आगे होगा आपका छठा हो जाएगा आपका क्या, tan का उल्टा क्या होता है आपका, cot थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब बराबर AB बटा में BC बराबर B बटा में P, क्लियर है। यही 6 होता है। तो अब बताइएगा यहाँ पर कि क्या 6 याद करने की आवश्यकता है, नहीं, केवल हम 3 याद करेंगे, किसको, मूल निष्पत्ति को, साइन कॉस और tan को याद करेंगे, बाकी उसको उलट देंगे, सबका वैल्यू निकल जाएगा। अब आपका प्रश्न था यही याद करने में सब गड़बड़ा जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन, तो कभी कभी भूल जाता है। तो भूलता है तो उसके लिए देखिए एक उपाय है, सबसे आसान, देखिए त्रिकोणमिति का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम याद नहीं कर सकते, एकदम अपने आसान भाषा में, बस क्या है कि शुरू से इसको देखना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा एकदम, इसका आसान, इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। अब देखिए याद करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है, एक ट्रिक बना देते हैं हम लोग इसको याद करने के लिए, लेकिन हाँ जो भी ट्रिक बनेगा सबका सब मूल निष्पत्ति पर ही काम करेगा। तो इसका ट्रिक होता है आपका, अंग्रेजी या हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं लाल बटा में कका, देखिए इसी पर आपका पूरा फॉर्मूला बैठ जाएगा, लाल बटा में कका, चाहे अंग्रेजी में जिसको लिखना होगा वो लिख सकते हैं आपका क्या, इसी बात को LAL, लाल बटा में कक्का, क्या होता है, लाल बटा में कक्का, सिंपल सी बात है। अब देखिए पहला जो वर्ड होगा ना आपका ल, यानी कि लंब बटा में कौन, ये होता है आपका साइन थीटा का, बस हो गया का, ये कहीं भूलने वाला चीज है। अब देखिए ये पाई है वो यानी कि आधार हो जाएगा, फिर क्या है, कौन है, यानी कि आधार बटा में कौन ही हो जाएगा आपका वैल्यू किसका, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का, और लास्ट में बनता है क्या, लंब बटा में आधार, वही बात है यहाँ पर, लंब बटा में कौन, साइन थीटा, आधार बटा में कौन, कॉस थीटा, और लंब बटा में आधार बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा, बस यही तो है tan थीटा। यही 3 मतलब बोलिएगा, इसमें कुछ याद करना चीज है विशेष, कुछ नहीं है, बस पहला जो है लंब बटा में कौन जो है साइन थीटा का हो जाएगा, आधार बटा में कौन जो है कॉस थीटा का होगा, और लंब बटा में आधार जो होगा आपका tan थीटा का होगा। अब बस कुछ नहीं, जब भी आपसे पूछेगा कि cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप साइन का याद कर लीजिएगा, बस उसको पलट दीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा कि कोसेक का बताइए, तो कोसेक का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी कोसेक का पूछेगा यहाँ पर आप साइन का याद कीजिए, साइन क्या होता है आपका, पहला होता है, पहला था, अब लंब बटा में कौन है तो इसको कर दीजिए कौन बटा में लंब, काम खत्म, कौन बटा में लंब, यही तो होता है, विशेष कुछ नहीं है, बस 3 को याद करना है, चाहे वैल्यू हो, चाहे निष्पत्ति का संख्या निकालेंगे या इसमें निकालेंगे, हर जगह आप केवल मूल निष्पत्ति को याद कर लीजिए,
बाकी सबका सब आपको याद हो जाएगा। उसको व्युत्क्रम करते चलिए, उलट दीजिएगा, फॉर्मूला भी जब बताएंगे, जैसे आप लोग पढ़ेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, तो एकदम जाहिर सी बात है कि जब व्युत्क्रम से गुणा कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होता ही है। तो इसमें आपका यही क्लियर है। अब कोई होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा ना। ये आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक एक और ही है, जैसे कि ये क्या है, p बटा में h, b बटा में h, p बटा में b, h बटा में, तो इसको भी याद करना बहुत आसान है। कोई डायरेक्टली लिखता है तो इसको भी याद करना बहुत आसान। देखिएगा, पंडित बदुरी प्रसाद बटा में हर हर बोल, बस काम खत्म। इसी पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका। देखिए ये जो होगा आपका किस पर काम करेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ये जो होगा आपका किसका होगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो होगा किसका होगा, आपका टाइन थीटा हो जाएगा। बस क्या आप कभी भूलिएगा। देखिए p से, देखिए p बटा में h साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ पर। उसके बाद देखिए b बटा में h cos थीटा का वैल्यू है आपका। उसके बाद p बटा में b किसका है, tan थीटा का वैल्यू है। यानी कि याद करना एकदम बिल्कुल आसान है। देखिएगा अपने भाषा में, पंडित बदुरी प्रसाद बटा में हर हर बोल। क्लियर है, कभी भूलिएगा ये, पंडित बदुरी प्रसाद बटा में हर हर बोल। लेकिन हिंदी मीडियम वाले में सबसे बेहतर है क्या आपका, LAL, लाल बटा में कक्का। ये आपका मूल निष्पत्ति पे काम करेगा, ये भी मूल निष्पत्ति काम करेगा। और बाकी व्युत्क्रम निष्पत्ति के लिए आपको बस बदल देना है। यही तो फॉर्मूला है और इसी पर पूरा क्वेश्चन पहला प्रश्नावली का बनाया जाएगा। इतना तक क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रश्नावली बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इतना तक क्लियर है तो बस इतना ही वीडियो, पहला वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब अगला वीडियो बनेगा आपका क्वेश्चन पर। तो इतना तक पहले देख लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने छोटा भाई के नाते समझ के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ताकि हम भी वीडियो बनाने में हमको मन लगे और आगे वीडियो ऐसे ही आप लोगों को बनाता रहूं, ताकि मतलब कि त्रिकोणमिति एकदम बिल्कुल आसान है। त्रिकोणमिति को आसान बनाने के लिए देखिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, इससे घबराना नहीं है। बाकी हम चैप्टर बाय चैप्टर कुछ करके, जैसे क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, छोटा वीडियो बना के, मतलब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे हमको लगेगा कि कम समय में कितना ज़्यादा होगा। हालांकि समझाने का भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा कम किया गया है, ताकि वीडियो बनाना है तो वीडियो में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कम समय में ज़्यादा चीज़ बताना है। तो इसीलिए इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगला हम वीडियो बनाएंगे, उस पर हम प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल सहित आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या चाहिए आपको। मतलब जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि किसका वीडियो बना, हम सबका वीडियो बनाने के लिए रेडी रहेंगे। तो इतना ही बस, आप लोग देखिएगा। थैंक यू।